और बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर बीजेपी मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह लेंगे बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी बनेगी रणनीति। डिप्टी सीएम विजय और अरुण साव भी मौजूद रहेंगे बैठक में। आगामी कार्य योजना पर चर्चा होगी। मोदी की गारंटी को पूरा करने पिछली बैठक की समीक्षा होगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी रणनीति बनेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रायपुर से संवाददाता शशिकांत साहू से। शशिकांत, बीजेपी मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक होगी, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव तो बीजेपी ने यहां पर फतेह कर लिया है और अपनी सरकार बना ली है, लेकिन अब जो अगला टारगेट है वो है लोकसभा चुनाव, और उसके टारगेट पूरा करने के लिए जो मोदी की गारंटी है, जो वादे किए गए, जो दावे किए गए छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने, अब उसको पूरा करना ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल भागीरथ जी, आपने सही कहा। अब जिस तरह से विधानसभा जीतने के बाद बीजेपी लोकसभा जीतने के लक्ष्य पे जुट गई है। लगातार बैठकों का दौर बीजेपी का देखने को मिल रहा है। जो नए प्रदेश अध्यक्ष है किरणदेव साय, एक के बाद एक लगातार बैठक ले रहे। इससे 2 दिन पहले भी प्रकोष्ठों एवं सभी सीएम समेत तमाम जो दिग्गज नेता है बैठक में मौजूद थे और बैठक ली थी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव लेकर जो है अलग अलग जो मोर्चा है उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। एक बार फिर से आज जो है प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह जो बैठक लेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और डिप्टी सीएम अरुण साव सभी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में होने वाले लोकसभा चुनाव और आगे की जो रणनीति है उसको तैयार की जाएगी। साथ ही जो है सत्ता में आने से पहले मोदी की गारंटी घोषणा पत्र जो है जारी बीजेपी ने किया था, तो घोषणा पत्र को लेकर भी जो टारगेट है, जो घोषणा गैसा गारंटी को पूरा किया जाए, तमाम विषयों पर लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। चूंकि लोकसभा चुनाव की जो जिम्मेदारी है, यहाँ प्रदेश से 11 सीटें लोकसभा की है, तो अभी जो 11 में से 9 सीटें बीजेपी के पास है। तो ऐसे में पूरे की 11 सीट जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। अब यह लगातार जो बैठक है वो चल रही है। अब देखना यहाँ होगा जब चुनाव के समय जिस तरह से स्थिति अभी विधानसभा में देखने को मिली, इस तरह जीत बीजेपी की हुई है। वही लोकसभा की अब तक की जो बात की जाए छत्तीसगढ़ में लोकसभा की, तो हालांकि जो 11 सीटें हैं उसमें से सीटों में जो बढ़त है बीजेपी की लोकसभा में देखने को मिलेगी। तो यहाँ जो लोकसभा में जो बढ़त सीटें मिलती है तो उसको बरकरार बीजेपी रख पाती है नहीं, यह एक बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल शशिकांत, लेकिन इन सभी तमाम चीजों को पूरा करने के लिए जो कार्य योजना बन रही है, तमाम जो गारंटी दी गई उसको पूरा करने के लिए, जो वादे और दावे किए गए उसको पूरा करने के लिए, आप किस तरह से यहाँ पर सरकार के सामने चुनौतियां देखते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हालांकि सत्ता में आने के बाद जो है जिस तरह से 18 लाख जो है उन्हें मकान देने का वादा किया था, उन्हें पूरा कर दिया है। वही जो 2 साल का बकाया बोनस है उन्हें सरकार ने पूरा कर दिया है। हालांकि इस पर कांग्रेस जरूर आरोप लगा रही है कि सभी जो बोनस मिलना चाहिए था वो बोनस नहीं मिला है। आधा बोनस मिला है, कई किसानों को मिला है तो कई किसानों को नहीं मिला है। तो लेकिन जिस तरह से बात की जाए, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जो पिछली सरकार है वो अधिक से अधिक जो है पैसे जो है कर्जा करके गई है, तो कर्जा को भी मेंटेन करना होगा। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी सवाल होगी, क्योंकि वादे बहुत सारे वादे हैं। महतारी वंदन योजना है, भारत जो भाजपा है उसकी जीत के लिए महतारी वंदन योजना काफी अहम साबित हुआ है। क्योंकि जितनी भी महिलाएं हैं उन्होंने महतारी वंदन योजना के तहत भाजपा को वोट किया है। तो सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि महतारी वंदन योजना को जल्द से जल्द लागू करें, क्योंकि महिलाएं जो है अभी भी आस में है कि जल्द से जल्द जो योजना है शुरू होगी और उसके खाते में 1000 रुपये आना शुरू हो जाएंगे। तो यह एक बीजेपी के सामने होगी। इसके अलावा जिस तरह से आर्थिक बोझ कहीं न कहीं सरकार के ऊपर है, तो यहाँ भी एक बड़ा बोझ हो सकता है जी। बिल्कुल शशिकांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो टारगेट यहाँ पर फिक्स है बीजेपी की तरफ से, लेकिन चुनौतियां अभी तमाम है। देखना होगा कि किस तरह से जो वादे किए गए हैं, दावे किए गए हैं, और जो टारगेट है लोकसभा चुनाव से पहले जो मोदी की गारंटी जो दी गई है उनको पूरा करना। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में फतह हासिल की, वैसे लोकसभा चुनाव में 11 से 11 सीटें जीतने का जो लक्ष्य रखा है बीजेपी ने, उसको किस तरह से पूरा करती है और इसके लिए जो कार्य योजना तैयार की जाएगी उसको कैसे अमली जामा पहनाएगी। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।